हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज का जो ये वीडियो है ये शुभ मुहूर्त के ऊपर है कि देखिए, हमारे ये हिंदू समाज में ऐसी मान्यता है, और ये मान्यता गलत नहीं है, बहुत सही है, कि हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो वो किसी शुभ मुहूर्त में ही करना पसंद करते हैं। क्यों करना पसंद करते हैं? कि अगर हम किसी शुभ मुहूर्त में वो कार्य करेंगे तो वो कार्य हमारा पूरी तरह से सक्सेस होगा, सफल होगा, संपन्न होगा, और उसके हमको लंबी अवधि में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जैसे कि विवाह आदि होते हैं, उनमें शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। गृह प्रवेश होता है, वो भी शुभ मुहूर्त में होता है, और होना चाहिए भी। क्यों नहीं होना चाहिए? हम एक घर बड़े मुश्किल से नसीब होता है आज के समय में। बहुत मेहनत से जो इंसान पैसा कमाता है व्यक्ति, तब जाकर के वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, चाहे वो छोटा घर है या बड़ा घर है, जैसा भी है, वो बनाता है। तो व्यक्ति यही चाहेगा ना कि वो घर जो उसने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया है या खरीदा है, जब वो उस घर में अपने परिवार के साथ रहे तो उस घर में उसको खुशियों की प्राप्ति हो और परिवार आगे की ओर बढ़े, संपन्न हो परिवार उसका, सदैव परिवार में खुशियां बनी रहें। तो इसी सोच के साथ जो भी कार्य किया जाता है वो शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है और करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार भी यही मत है। तो देखिए, ये जो आज का शुभ मुहूर्त का कार्यक्रम है, ये जो आने वाला महीना सितंबर का है, यानी कि सितंबर 2021 में पड़ने वाले सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि योग किस किस तारीख को हैं, कितने बजे से कितने बजे तक हैं, और सर्वार्थ सिद्ध योग किन कामों के लिए देखा जाता है शुभ मुहूर्त, अमृत सिद्ध योग किन कार्यों के लिए देखा जाता है, और रवि योग किन कार्यों के लिए देखा जाता है, ये भी आपको बताएंगे। अब हमारी चर्चा आरंभ होती है यहां से शुभ मुहूर्त के लिए, कि सितंबर 2021 में पड़ने वाले जो शुभ मुहूर्त हैं वो किस किस दिन हैं और कौन कौन सा शुभ मुहूर्त है उस दिन। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। प्रिय साथियों, इस बार भी जैसा मैंने कहा कि आपके लिए हम सितंबर में पड़ने वाले कुछ विशेष मुहूर्तों के दिन और समय लेकर आज आपके सम्मुख आए हैं, और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस माह किन किन तारीखों को सर्वार्थ सिद्ध योगों का निर्माण हो रहा है तथा अमृत सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। रवि पुष्य योग का निर्माण इस माह नहीं हो रहा है। और रवि पुष्य योग, जैसा मैं हमेशा बताता ही हूं आपको, रवि पुष्य योग जो होता है वो इसलिए देखा जाता है कि रवि पुष्य योग में अगर कोई आपने मेडिसिन तैयार करनी है, आयुर्वेदिक दवा तैयार करनी है जड़ी बूटियों के द्वारा, या कोई भी मेडिसिन तैयार करनी है, तो वो इस रवि पुष्य योग में अगर करेंगे तो इस योग में तैयार, इस शुभ योग में, रवि पुष्य जैसे शुभ योग में तैयार की गई वो दवा, औषधि जिस रोगी को दी जाएगी उस पर वो पूरा अपना काम करती है। और इसी रवि पुष्य योग में अगर किसी रोगी को दवा दी जाती है तब भी रोगी को बहुत हद तक आराम होने की संभावना बनती है। ये बहुत ही शुभ योग है इस कार्य के लिए। लेकिन सितंबर माह में रवि पुष्य योग का निर्माण नहीं हो रहा है। जहां तक विवाह, गृह प्रवेश और ऐसे ही कुछ और बड़े मुहूर्तों के समय की बात करें तो अभी, क्योंकि चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास के चलते ये योग नहीं है।
हालांकि जैसा मैंने पिछले माह भी आपसे कहा था कि पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी कुछ जगहों पर ऐसे ये जो प्रदेशों के मैंने नाम लिए हैं, इनमें चतुर्मास के समय में विवाह भी संपन्न होते हैं। बाकी और कार्य भी, बड़े कार्य होते हैं, लोग करते हैं। लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिशयनी एकादशी से लेकर हरिप्रबोधनी एकादशी के बीच इन 4 महीनों में, जिसको हम चतुर्मास भी कहते हैं, 4 महीने का लगभग समय होता है, में बड़े शुभ कार्य करना पूर्ण रूप से वर्जित होता है, मना होता है। जैसे विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ, दीक्षा का ग्रहण, मतलब इसको दीक्षा प्राप्त करना, यज्ञ जो होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, वे भी नहीं किए जाते। गौदान, गौ का दान, ऐसे कुछ और भी बड़े शुभ कार्य हैं, वो सब वर्जित माने गए हैं हमारे धर्म के अनुसार। यानी कि जब तक भगवान श्री विष्णु हरि निंद्रा से नहीं जागते हैं, तब तक कोई भी शुभ कार्य करना मना होता है, वर्जित होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है, जिसको हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी 20 जुलाई सन 2021 को थी, जो निकल चुकी है पिछले माह। अब देवठान एकादशी, जिस दिन देव उठते हैं सो करके, वो 15 नवंबर सन 2021 दिन सोमवार को है। तो यहां पर हमने आपको ये बताना चाहते हैं कि इसीलिए आवश्यक इसको समझा बताना, ये सारी जानकारी, कि आपको गृह प्रवेश, विवाह जैसे बड़े शुभ कार्यों के लिए मुहूर्तों की जानकारी हम नहीं दे रहे हैं, नहीं देंगे इस आज के कार्यक्रम में, चतुर्मास के लगे होने के कारण। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ राज्यों के लोग इस अवधि में भी शुभ कार्य संपन्न करना चाहते हैं, हमारी धार्मिक मान्यताओं के विपरीत जाकर के भी वो अगर करना चाहते हैं, तो हमारे कार्यालय से संपर्क करके वो डेट मालूम कर सकते हैं, उनको हम बता देंगे। हमारा जो कार्यालय का स्टाफ है वो बता देगा। तो अब आते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग पर, कि सर्वार्थ सिद्ध योग कब कब हैं इस सितंबर के महीने में। तो पहले तो आपको बता दें कि सर्वार्थ सिद्ध योग का क्या महत्व है। इसके विषय में थोड़ी सी आपको संक्षेप में जानकारी देना चाहेंगे कि मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि हम आपको सदैव ही बताया करते हैं कि जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा के जीवन में, जैसे कोई व्यापारिक या राजकीय अनुबंध, कहीं से आप कोई अपना कोई टाई अप करते हैं, आप व्यापार करते हैं और कहीं से कोई अनुबंध करते हैं, किसी के साथ एग्रीमेंट होता है आपका पार्टनरशिप के लिए या किसी और चीज़ के लिए, अपने व्यापार को आगे ले जाने के लिए, या कोई कॉन्ट्रैक्ट आदि करते हैं, तो वो आप इस सर्वार्थ सिद्ध योग में करेंगे तो आपके लिए पूर्ण रूप से फलित होगा। या फिर कुछ और कार्य भी हैं, जैसे कि परीक्षा में बैठना या परीक्षा के लिए फॉर्म भरना, नौकरी ज्वाइन करना या नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए जाना, इंटरव्यू के लिए जाना, या फिर इसके अतिरिक्त चुनाव आदि के लिए आवेदन करना, नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना। तो ये इन चीज़ों के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। या फिर आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं, अपने कपड़ों की कोई और वैल्यूएबल आइटम्स हैं, घर के जो घर से जुड़े हुए हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, कपड़े हैं, वाहन है या कुछ और चीज़ें हैं, इस तरीके की कोई वैल्यूएबल चीज़ें हैं, गोल्ड है, ज्वेलरी है, तो इस तरीके की कोई अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं
तो उसके लिए भी सर्वार्थ सिद्ध योग अति उत्तम योग माना गया है। अगर आप इस योग में ये सब कार्य करते हैं, निश्चित रूप से आपके लिए वो पूर्ण रूप से फलित होंगे। तो इस प्रकार के अगर आप कार्य करते हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, तो पूरी तरह से वो आपके कार्य फलित होते हैं, संपन्न होते हैं। तो आइए मैं वो आपको बताता हूं कि ये जो सर्वार्थ सिद्ध योग है सितंबर माह 2021 में कौन कौन सी तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक ये पड़ेगा। देखिए, 1 सितंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग सूर्य उदय से आरंभ होगा और दोपहर 12:34 तक ये रहेगा। 2 सितंबर को दोपहर 2:57 से आरंभ होगा और 3 सितंबर को शाम 4:42 तक रहेगा। 8 सितंबर को शाम 3:56 से आरंभ होगा और 9 सितंबर को सूर्य उदय होने तक रहेगा। 11 सितंबर को सूर्य उदय से सर्वार्थ सिद्ध योग आरंभ होगा और 11 सितंबर को प्रातः 11:23 तक रहेगा। 13 सितंबर को सूर्य उदय से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्ध योग और 13 सितंबर की प्रातः 8:24 तक रहेगा। 17 सितंबर को सूर्य उदय से आरंभ होगा और 18 सितंबर की रात्रि 3:36 तक रहेगा। 21 सितंबर को सूर्य उदय से आरंभ होगा और 22 सितंबर की प्रातः 5:06 तक रहेगा। 23 सितंबर की सूर्य उदय से आरंभ होगा और 24 सितंबर की प्रातः 8:54 तक रहेगा। 27 सितंबर को सूर्य उदय से आरंभ होगा और 28 सितंबर के सूर्य उदय तक ही ये बना रहेगा। इसी प्रकार 30 सितंबर को सूर्य उदय से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्ध योग और 1 अक्टूबर की सूर्य उदय होने तक बने रहेगा। ये तो था इन तारीखों में सर्वार्थ सिद्ध योग 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में कब से कब तक रहेगा, ये मैंने आपको इसकी जानकारी दी है। अब आपसे बात करेंगे अमृत सिद्ध योग के विषय में कि ये क्या होता है, ये किस चीज के लिए देखा जाना चाहिए। ये अमृत सिद्ध योग जो है, इस योग में सर्वार्थ सिद्ध योग वाले जो कार्य हैं उनके अतिरिक्त, यानी कि जो कार्य हम अभी आपको बता रहे थे कि सर्वार्थ सिद्ध योग में करने चाहिए, उनके अलावा प्रेम विवाह, विदेश यात्रा या फिर किसी बड़े कार्य की सिद्धि जब कराई जाती है, उसके लिए अनुष्ठान कराए जाते हैं, तो ये ऐसे कार्यों के लिए अमृत सिद्ध योग बहुत ही शुभ फलदायी होता है अगर इस अमृत सिद्ध योग में ऐसे कार्य किए जाएं। तो ये सितंबर 2021 में अमृत सिद्ध योग कब कब पड़ रहा है, ये मात्र 2 दिन पड़ेगा मेरे प्रिय साथियों। एक पड़ेगा ये 27 सितंबर को शाम 5:42 से लेकर 28 सितंबर सूर्य उदय होने तक और 30 सितंबर को रात्रि 1:33 से 1 अक्टूबर की सूर्य उदय होने तक। अब आते हैं रवि योग पर कि रवि योग किन कार्यों के लिए देखना चाहिए। इस योग में सामान्यतः अन्नदान, अगर आप किसी को अन्नदान करते हैं, आपको किसी ने कहा है कि आप ये अन्नदान करें या गौ का दान करें या भूदान यानी कि जमीन का दान करें या फिर सरकारी क्षेत्रों में सेवाएं देनी है या प्राप्त करनी है या कोई पद ग्रहण करना है, तो उनके लिए रवि योग देखा जाता है। तो रवि योग इस सितंबर 2021 में कब कब पड़ रहा है, आइए उसकी चर्चा आपसे कर लेते हैं। पहला रवि योग 9 सितंबर को दोपहर 2:31 से आरंभ होगा और 10 सितंबर की दोपहर 12:58 तक रहेगा। 11 सितंबर को रवि योग प्रातः 11:23 से लेकर 12 सितंबर की प्रातः 9:50 तक रहेगा। 15 सितंबर को रवि योग प्रातः 5:55 से लेकर 17 तारीख की प्रातः 4:09 तक रहेगा। इसी प्रकार 19 सितंबर को प्रातः 3:21 से रवि योग का आरंभ होगा और 20 सितंबर की प्रातः 3:28 तक ये बना रहेगा। 21 सितंबर को प्रातः 3:21 से रवि योग का आरंभ होगा और 20 सितंबर की प्रातः 3:28 तक ये बना रहेगा। 22 सितंबर को प्रातः 3:21 से रवि योग का आरंभ होगा और 20 सितंबर की प्रातः 3:28 तक ये बना रहेगा।
26 सितंबर को दोपहर 2:33 से आरंभ होगा और 27 सितंबर को प्रातः 6:41 तक रहेगा। 27 सितंबर को शाम 5:42 से ये योग आरंभ होगा, रवि योग, और 28 सितंबर की रात्रि 8:44 तक रहेगा। तो ये थी मेरे प्रिय साथियों सितंबर माह में पड़ने वाले उन शुभ योगों के विषय में जानकारी जो आपको दी गई है। सर्वार्थ सिद्ध योग की जानकारी, अमृत सिद्ध योग के विषय में जानकारी और रवि योग के विषय में जानकारी। और रवि पुष्य योग तो इस माह पढ़ ही नहीं रहा, उसके विषय में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये आपको शुभ मुहूर्तों का कार्यक्रम आज का पसंद आया है तो इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है वो अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी आसानी से समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।